ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर यूजन को देखते हैं जो कि यहाँ पर यूरी के कमरे में आता है एंड यहाँ पर हमें बताता है कि किस तरीके से यूरी और यूजन की शादी हो चुकी है। उनकी शादी को हालांकि यहाँ पर बहुत साल हो चुके हैं और ये बात तो पूरी दुनिया वालों को पता है कि उसकी वाइफ यूरी उससे लव नहीं करती। लेकिन हाँ, एक सीक्रेट है जो कि सिर्फ यहाँ पर यूजन को पता है कि वो उसे 15 साल से भी ज़्यादा से लव करता रहा है और यूरी के साथ शादी करना ही उसका सपना था, जो सपना ऑलरेडी पूरा हो चुका है। एंड हमें यहाँ पर एकदम पास में ले जाया जाता है जहाँ पर होती है यूरी। वो जैसे यहाँ पर उठती है वो डरने लग जाती है बिकॉज वो एक अननोन कमरे में थी, साथ साथ यहाँ पर उसके हाथों को भी बांध कर रखा गया था। तो ऑफ कोर्स मॉर्निंग में ऐसे उठने पर किसे डरने लगेगा। तब तक उसके सामने यहाँ पर यूजन आ जाता है जिसे देखकर वो सोचती तो है कि ये इंसान कुछ देखा देखा सा लग रहा है, बट फिर उसे याद नहीं आ रहा होता कि कल ड्रिंक करने के बाद हुआ क्या था और उससे लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर ही कोई मेन मॉडल होगा। यूजन कहने लग जाता है कि अरे वाह, तुम मुझे इतना ज़्यादा जल्दी भूल गई हो। एंड तब यूरी को कंफर्म होता है कि वो यूजन ही है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर यूरी हाईली ड्रंक थी। हम प्रेजेंट में आते हैं एंड यूरी यहाँ पर से चिल्ला रही थी कि तुम कितने ज़्यादा बेशर्म हो, एक ड्रंक लड़की का यहाँ पर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो और वो भी उसका हाथ बांध कर ज़बरदस्ती। यूजन कहते हैं कि ज़रा सोच कर देखो कि ये सब कुछ मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ क्यों किया होगा। एंड तब यूरी यहाँ पर धीरे धीरे याद करने की कोशिश करती है जहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि यूरी यहाँ पर कम्प्लीटली ड्रंक थी और उस समय तो यहाँ पर यूजन उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। यूरी उसे मेल मॉडल समझकर अपने साथ नाइट स्पेंड करने का मौका देती है। वो तो भला हो यूजन का कि उसने यहाँ पर उसका फ़ायदा नहीं उठाया। इंस्टेड जब वो क्लोज आ रही थी तब उसने उसका हाथ ही बांध दिया ताकि थक कर यहाँ पर वो खुद ब खुद सो जाए। यूरी कहती कि थैंक यू, तुमने मुझे बांध लिया इसलिए मैं बच गई। वो तो अच्छा यहाँ पर कल रात हमारे बीच कुछ हुआ नहीं। यूजन कहते कि किसने कहा कुछ नहीं हुआ, हाथ बांधने के बावजूद भी तुम यहाँ पर रुक नहीं रही थी। लगता है तुम्हें आगे की बातें याद नहीं है मैडम, और तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकती बिकॉज कल रात जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी मर्जी से हुआ था। ये सुनते यहाँ पर यूरी पूरी पागल हो जाती है। यूजन कहते कि तुम भागना चाहो तो भाग सकती हो, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में पता है और जो तुमने मेरे साथ रात को की है उसके लिए तुम्हें यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। यूरी बोलते कि अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी मेरी ड्यूटी ले, मैं तुम्हें अभी से बता रही हूँ अगर आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ और कल रात की बात अगर तुमने यहाँ पर किसी को भी बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा सर चॉप कर कर तुम्हारे कुत्तों को खिला दूंगी। ऐसा बोलकर वहां से वो जाने लग जाती है जहाँ पर यूजन के मॉमलेट बाहर उसे देख लेते। आंटी अंकल से कहने लग जाती कि सुनिए जरा मुझे पिंच करना। एंड जैसे वो पिंच करते आंटी को यहाँ पर पेन होता है। आंटी समझ जाती है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि एक खुशखबरी है, यानी कि एक रियलिटी है। वो कहते कि तुम दोनों आराम से यहाँ पर फ्रेश हो जाओ, हम जाकर घर वालों को कॉल कर देते हैं। वो क्या है, वेडिंग की प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी। इसके बाद में यहाँ पर डिस्कशन शुरू हो जाता है यूजन के पेरेंट्स के साथ में एंड साथ साथ यहाँ पर यूरी के पेरेंट्स के साथ में। यहाँ पर यूरी के पेरेंट्स बिल्कुल सैड नहीं नजर आ रहे थे, वो लोग भी यहाँ पर बहुत खुश थे कि चलो अच्छी बात है, यूरी ने यहाँ पर कितने अच्छे इंसान को चुना हुआ है। अब एक एक कर यहाँ पर वो लोग सारी बातें बता रहे होते हैं एंड तब तक यहाँ पर यूजन के मॉम डैड शुरू हो जाते कि ये शादी होने पर यहाँ पर वो लोग यूरी को एंड यहाँ पर घर वालों को एज अ गिफ्ट क्या कुछ देने वाले हैं। और वो गिफ्ट वाली बात सुनकर तो यहाँ पर यूरी के मॉम डैड इतनी खुश हो जाते कि 1 मंथ का वेट तो उनसे होगा नहीं। वो लोग तुरंत यहाँ पर यूरी का आईडी कार्ड देने लग जाते, यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट, जिससे वो लोग आज के आज ही यहाँ पर जाकर सर्टिफिकेट ले सके। यूरी यहाँ पर अपने मॉम डैड को रोकती है एंड उन्हें कंट्रोल करने के लिए कहती है, लेकिन अंकल आंटी तो यहाँ पर उसकी बात मानते नहीं है। वो लोग यहाँ पर कम्प्लीटली रेडी थे। तब यहाँ पर यूरी उससे बोलते कि तुम कुछ मुंह नहीं खोलोगे, देखो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ अगर अभी हमने कुछ भी नहीं किया तो फिर हमारी शादी सचमुच हो जाएगी और हमें जिंदगी भर साथ रहना होगा। यूजन यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो मुझे लगता है कि लाइफ का डिसीजन हमें यहाँ पर हमारे मॉम डैड के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और हमसे ज़्यादा दिमाग भी है, उन्हें अच्छे से पता था कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। ऐसे भी हम दोनों एक दूसरे को तो जानते ही है। यूरी बोलते कि तुम मैं बता रही हूँ, मैं शादी के बाद मेरे ढेर सारे बॉयफ्रेंड होंगे, तब तुम मुझे मत रोकना। ऐसे कहकर गुस्से में वो चली जाती है एंड सभी घर वाले यहाँ पर परेशान हो जाते कि अब यूरी को कौन संभालेगा। यूजन कहते कि आप सभी फिक्र मत कीजिए, अब वो मेरी डियर वाइफ बनने वाली है, उसे मैं आराम से कंफर्ट दे सकता हूँ। दूसरा बात में हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि यूरी जा चुकी थी अपना मिनी वेकेशन बनाने के लिए और इस मिनी वेकेशन के बारे में यहाँ पर असिस्टेंट यूजन को बताने लग जाता है कि आखिर यूरी ने कहाँ कहाँ कौन सी बुकिंग कर रखी है।
तो वो उससे बोलने लग जाती है कि ठीक है, मुझे लोकेशन पर ड्रॉप ऑफ कर दो और मेरे सभी मीटिंग्स यहाँ पर पोस्टपोन कर देना, मुझे इंपॉर्टेंट काम जो करना है। यूरी यहाँ पर स्टाफ से बात कर रही होती है, जहाँ पर स्टाफ उसे कह रही थी कि इतना अच्छा रिश्ता है, आपको तो यहाँ पर शादी कर लेनी चाहिए। यूरी कहते कि नहीं, शादी तो मैं यहाँ पर करने नहीं वाली। स्टाफ कहने लगते कि अरे वो मैन यहाँ पर इतना अच्छा है कि आपको मर्दों से यहाँ पर इतनी ज़्यादा नफरत है। यूरी बोलती कि अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें। तब तक वहाँ पर यूचन आ जाता है एंड यूरी बताने लग जाती कि देखो, अगर मुझे यहाँ पर ऑप्शन दिया जाए कि मैन के साथ शादी करनी है या गोरिल्ला के साथ में, मैं मैन को यहाँ पर बिल्कुल चूज नहीं करने वाली। स्टाफ पूछते कि तो फिर क्या आप यहाँ पर गोरिल्ला के साथ में शादी करेंगे। वो कहते कि नहीं, मैं यहाँ पर अपनी लाइफ एंड कर दूंगी किसी के साथ शादी करने की बजाय। एंड तब तक स्टाफ उसे कहने लग जाती कि लेकिन वो सर तो गोरिल्ला नहीं है, वो तो बहुत अच्छे पर्सन है। यूरी बोलती कि तुम नहीं जानती उसे पर्सनली। एंड तब तक सर आकर बैठ जाते, यानी कि यूचन आकर वहाँ पर बैठ जाता है एंड यूरी उसी की बुराई कर रही होती है। वो बताती है कि तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम उस कंपनी की एम्प्लॉय होती ना तो तुम्हें पता चलता कि वर्क प्रेशर होता क्या है। उस इंसान की जिंदगी में पैसे कमाने के अलावा कोई गोल ही नहीं है, पूरा दिन काम करता रहता है और अपने एम्प्लॉयज़ को परेशान करता रहता है। एक छोटी सी मिस्टेक और वो एम्प्लॉय को काम से निकाल देता है। अब यूचन को ये सभी चीज़ें रियलाइज होती है कि जो कुछ भी यूरी बोल रही है वो एक तरफा झूठ भी नहीं है, वो एक साइड से सही बात ही कह रही है। लेकिन अब तो यहाँ पर यूचन का मन कर रहा था यूरी को पंच करने का, बिकॉज वो उसकी बुराई करना का रुक जो नहीं रही थी। यूरी यहाँ पर कहती कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो स्कूल समय से वो दुश्मन रहा है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी एक लव लेटर लिख रही होती है एंड तब तक वहाँ पर वो खुद आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। लव लेटर लिखते टाइम यूरी से बोलती कि देखो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं बताना। यूजन कहता है कि ठीक है। लेकिन जब यूरी यहाँ पर कैंपस में होती है तब उसकी टीचर यहाँ पर उसे पकड़ती है एंड कहती कि देखो, किसी ने यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है कि तुम क्लास में बैठकर लव लेटर लिख रही थी। यूरी यहाँ पर अग्री नहीं कर रही थी, वो कहती कि नहीं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। पर तब तक वहाँ पर पीछे से यूचन आता है और वो लव लेटर देखकर यहाँ पर टीचर को दे देता है। यूरी का गुस्सा यहाँ पर सर पर चढ़ जाता है, ये इंसान मुझे रस टिकट करवा कर रहेगा। एंड प्रोफेसर भी यहाँ पर यूरी को सस्पेंड कर देती, वो भी 4 दिनों के लिए। एंड प्रोफेसर के जानने के बाद एज यूजुअल यूरी यहाँ पर इस पर चिल्लाने लग जाती है। यूजन कहते कि देखो, तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम फिलहाल यहाँ पर स्कूल में हो, लव लेटर लिखने के बदले मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर लो तो तुम्हारे स्कोर मुझसे बेहतर हो जाएंगे। यूरी कहते कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी खुद की तो लव लाइफ ढंग की है नहीं और तुम यहाँ पर मुझे सजेशन दे रहे हो। यूशन कहते कि जो करना है करो, लेकिन तुम कितना ही सोच पाओगी, तुम्हारा दिमाग भी तो इतना छोटा सा है। एंड उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर यूरी कह रही थी कि चलो अच्छी बात है, आज 2 दिनों के लिए मुझे यहाँ पर एकदम शांति मिलने वाली है, कोई मैन यहाँ पर इस विला के अंदर एंटर नहीं कर सकता। इसके बाद में मैं यहाँ पर क्रूज पार्टी में जाऊंगी जहाँ पे अलग अलग मेल मॉडल्स होंगे एंड फिर मुझे यहाँ पर उनकी बॉडी को टच करने का मौका मिलेगा। ऐसा सोचकर यहाँ पर तो वो बहुत खुश हो रही थी एंड प्रैक्टिकली इमेजिन भी करी थी कि तब तक यहाँ पर यूचन उसका गला पकड़ कर उसे रोकता है एंड कहते कि अच्छा, मेरे भी एब्स यहाँ पर फ्री में है, तुम भी उन्हें टच कर सकती हो। यूरी उसे देखकर यहाँ पर घबरा जाते हैं, कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड यहाँ पर वो से कहने लग जाते कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम चुपके से मुझे यहाँ पर देख रहे हो। यूचन कहने लग जाते कि कौन सी शर्म। वो बोलने लग जाते कि हाँ हाँ, तुम एंजॉय कर रहे हो, मुझे अच्छे से नजर आ रहा है। यूचन बोलता कि पहली बात, तुम यहाँ पर एंजॉय कर रही हो 2 दिन से कंटिन्यूस, तुम यहाँ पर वीकेंड पर आई हुई हो जैसे यहाँ पर तुम्हारे कोई फैमिली मेम्बर्स हो ही ना। वो से कहते कि देखो, मैं अभी बता रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करने वाली। यूचन कहते कि ऐसे भी तो मैं यहाँ पर अच्छी फिजिक्स चाहिए ना बॉडी में, तो मेरे पास तो बहुत अच्छी बॉडी फिजिक्स है, तो तुम मुझसे तो यहाँ पर शादी कर ही सकती हो। वो कहते कि बिल्कुल भी नहीं, तुम अगर दुनिया के आखिरी मैन भी होगे जो कि हैंडसम दिखते होगे, अच्छी बॉडी फिजिक होगी, अच्छा मेंटल हेल्थ होगा और अच्छी इमोशनल सपोर्टर होगी, तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो तुम ठान लो कि ये बातें तुम अपने दिमाग से निकाल ही लो। वो कहते कि अरे, उस रात हमारे बीच हुआ उन चीज़ों का क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम नहीं लेना चाहती। यूरी बोलते कि पहली बात, जो कुछ भी हुआ था मैं उसके लिए गलती अपनी मानती हूँ और इस वजह से हम यहाँ पर शादी थोड़ी ना कर सकते हैं, मुझे तो तुम्हारी यहाँ पर रात को सर्विस पसंद भी नहीं। यूजिन कहते कि ठीक है, मैं मैन ऑफ वर्ड्स हूँ, मैं आफ्टर सेल सर्विसेज भी देता हूँ। ऐसा कहकर वो जैकेट उतारने वाला था। यूरी से कहती कि ठीक है, रुको, बोलो क्या करना है। वो उसे बोलता है कि मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, 5 मिनट में रेडी होकर तुम आनी चाहिए। ऐसा बोलकर वो चला जाता है एंड यूरी को तो उसकी बातों पर उल्टी आ जाने लगती है।
वो कहती है कि न जाने कौन सा डोमिनेटिंग सीईओ वाला नॉवल पढ़ के आता है और इसे लाइन आकर मुझे चिपका देता है। मैं तो 5 मिनट में नहीं आने वाली। ऐसा सोचकर वह अपना रास्ता ढूंढकर वहां से निकल लेती है। एंड यूचन जब आता है तब एक टॉवल रखा हुआ था जिसका शेप यहाँ पर शिट की तरह होता है। वो यहाँ पर इनडायरेक्टली उसे शिट बुला रही होती है सब कुछ करते हुए। यहाँ पर कुछ समय बाद उसे कॉल भी आ जाता है। यूरी कहती कि देखो अब तुम मुझे विला पे ढूंढ रहे रहोगे, लेकिन मैं तो यहाँ पे विला से कब का जा चुकी हूँ, जहाँ पर तो मेरी आत्मा भी तुम्हें नहीं मिलेगी। इसलिए बेटर होगा मुझ पर गिव अप कर दो और मुझे ढूंढना नहीं। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने निकली हूँ। ऐसा कहकर वो कॉल को कट कर देती है। एंड यहाँ पर वो असल में वेंटी के बिजनेस ऑक्शन में आई हुई थी, जहाँ पर ढेर सारे एग्जीबिशन में चीजें लगाई गई थी एंड वहाँ पर ऑक्शन भी होने वाला था। अब जो यूरी है वो यहाँ पर इन ज्वेलरी पीसेस की बहुत बड़ी फैन होती है और उसे वेंडी का वर्क बहुत ज्यादा पसंद है। वो जाकर एक एक चीजों को गहराई से नोटिस करती है और उन्हें समझती भी है। उसकी आर्ट वर्क, उसके डिजाइन, उन सभी चीजों को यहाँ पर वो एनालाइज करती है। पर तब तक यहाँ पर उसकी टकरार एक अननोन पर्सन से हो जाती है। जब ये लड़की कोई अनजान लड़की नहीं बल्कि यहाँ पर उसी की क्लासमेट मिया होती है, जो कि यहाँ पर यूरी को देखकर कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यूरी बोलते कि क्यों, तुम्हारे डैड क्या वेंडी है जो कि ये एग्जीबिशन उनका है। मेरी मर्जी, तुम इस धरती को ओन नहीं करती हो। मैं जहाँ जाना चाहूँ जा सकती हूँ और इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें क्यों दूँ कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। तब उसे कहने लग जाते कि सब समझ रही मैं यूरी, तुम्हारे अंदर जो अकड़ है ना, बस इस रीज़न की वजह से यहाँ पर यूचन तुम्हारा नहीं है और तुम कभी सपने में भी मत सोचना कि तुम यूचन की कभी हो सकती हो। यूरी कहने लग जाती कि यूचन यूचन यूचन, सभी यहाँ पर उसके क्यों पीछे पड़े हुए। अगर इतना ही पसंद है तो जाकर प्रपोज कर दो, उसके साथ शादी कर लो। मैं तो कुछ यहाँ पर उसे कंसिडर भी नहीं करती। ऐसा वो बोलती तो है, लेकिन तब तक उसकी आंखों के सामने यूचन आ जाता है। यहाँ पर यूरी उसे बताने लग जाती कि लो आ गए तुम्हारे यहाँ पर फ्यूचर हस्बैंड। ये सुनते यहाँ पर मिया तुरंत ही उसके पास भाग जाती है एंड उससे बड़े प्यार से बात करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर तो यूचन उससे बड़े रूडली बात करता है। इतना रूडली बात करने के बाद जब वो जाता है तो मिया सोचते कि देखा, जानबूझकर मुझसे रूडली बात करता है, बिकॉज उसे भी पता है वो मुझे देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर यूरी खुद हंसने लग जाती कि आखिर एक लड़की अपने आप को समझती क्या है। वह दूसरे यहाँ पर ऑक्शन की शुरुआत हो जाती है एंड यहाँ पर वेंटी की सबसे ऑथेंटिक पीस सबसे पहले बाहर आती है, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर सभी लोग बेटिंग लगाना शुरू कर देते हैं। एंड जैसे ही यहाँ पर यूरी बैटिंग लगाती है, उसे देखा देखी करने के लिए मिया भी बैटिंग लगाना शुरू कर देती है। एंड अब ये बैटिंग यहाँ पर सिर्फ इन दोनों के बीच बचती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ ही मैच कर रहे होते हैं बैटिंग का। फाइनल राउंड में यहाँ पर यूरी कहती थी कि 20 मिलियन। अब मिया को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, बिकॉज मिया का बैलेंस ही 20 मिलियन तक का था, वो उससे ज़्यादा पे कर ही नहीं सकती है। और अब यहाँ पर ये नेकलेस यूरी को जाने लग जाता है। यूरी जैसे यहाँ पर पेमेंट करने के लिए जाती है, कार्ड में इनसफिशिएंट बैलेंस होता है। ये सुनकर यहाँ पर यूरी को बिलीव नहीं होता, बिकॉज उसका कार्ड तो यहाँ पर अनलिमिटेड अमाउंट होल्ड कर सकता है, तो फिलहाल उसका बैलेंस इनसफिशिएंट कैसे हो सकता है, ऐसा वो सोचने लग जाती है। या यहाँ पर उसे बुली करना शुरू कर देती है। वो उसे टर्न मारने लग जाते कि क्यों, अभी तक तो तुम यहाँ पर बड़े खुलेआम बेटिंग लगा रही थी, जैसे यहाँ पर तुम्हारे अकाउंट में बिलियंस ऑफ पैसे रखे हुए हो, लेकिन लगता है यहाँ पर तुम्हारे पास चवन्नी भी नहीं होगी। यहाँ पर वो उसके मुंह नहीं लगती है एंड तुरंत यहाँ पर अपनी बेस्टी को कॉल लगा देती है एंड 20 मिलियन मांगती है। मैंने कहते कि देखो बहन, आज तुमने बहुत गलत टाइम पर मुझसे पैसे मांग लिए। कल रात को मैंने यहाँ पर मेल मॉडल्स को बुलाया था और मैं अपने डैड के हाथों पकड़ी गई, जिसके बाद उन्होंने मेरे सारे कार्ड्स को सस्पेंड कर दिया। यूरी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि तुमने मेल मॉडल्स को बुलाया और तुमने मुझे नहीं बुलाया, तुम मेरे बिना यहाँ पर पार्टी कर रही थी। मैं ये बात को कभी नहीं बोलूंगी। डर के मारे तो मिनी यहाँ पर कॉल कट कर देती है और यूरी को उसका एक दोस्त याद आता है, तो वो उससे कॉल करती है एंड कहती कि मैं जानती हूँ मैं तुम्हें बहुत सालों बाद कॉल कर रही हूँ मेरे दोस्त, लेकिन तुम अभी भी मेरे लिए उतना ही वैल्यू रखते हो। क्या तुम मुझे 20 मिलियन दे सकते हो? कहते कि ऑफ कोर्स दे सकता हूँ, अगर 4 साल पहले मांगती तो दे देता, बट क्या है अब मेरे डैड को पता चल चुका है कि मैं एक निकम्मा हूँ और उन्होंने मेरे सभी कार्ड को सस्पेंड कर दिया। मेरे जितने भी खर्चे होते हैं वो मुझे डैड से पूछ के करने होते हैं, तो डैड से अगर मैं 20 मिलियन मांगूंगा तो वो तो मुझे हाँ नहीं बोलेंगे। यूरी तो यहाँ पर उसी का कॉल कट कर देती है एंड सोचती है कि आज तक मुझे पैसे की जरूरत कभी नहीं पड़ी और अब जब पड़ी तो कोई मुझे यहाँ पर देने के लिए रेडी है नहीं। मिया कहने लग जाते कि क्या हुआ, हो गया, लगता है यहाँ पर दुनिया के सभी लोगों को तुम आज ही कॉल लगाकर नाटक करती रहोगी। सच सच कहते कि यहाँ पर पैसे नहीं है, थोड़ी ही बेइज्जती होगी और ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। यूरी को इतने में यहाँ पर
यूचन दिखने लग जाता है तो वो उसके पास चली जाती है, जाकर यहाँ पर उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है, क्या तुम मुझे यहाँ पर कुछ पैसे लैंड कर सकते हो। यूचन बोलता है कि तुम कौन। अभी अभी शायद यहाँ पर कॉल पे किसी ने मुझसे कहा था किसी से दूर रहने के लिए, और वो कोई यहाँ पर मेरे पास आ गई है। यूरी बोलती कि छोड़ो ना पुरानी बातें, ऐसे भी हमारे बीच तो लड़ाई झगड़े होते रहते, हम तो कब से झगड़ते आ रहे, अब इन सभी चीजों में हमें पैसों को बीच में नहीं लाना चाहिए। यूचन कहते कि माफ करना, बट मैं तुम्हें ढंग से नहीं जानता। यूरी बोलते कि इतना हैंडसम फेस लेकर तुम किसी चीज को रिजेक्ट नहीं कर सकते, मेरा दिल टूट जाएगा। लेकिन यूजन उसके बातों में नहीं आता और वहां से वो जाने लग जाता है, जहाँ पर यूरी तुरंत ही उसके पास आकर उसके पैरों में गिर जाती है एंड बड़ी ही पपी आइज के साथ मुझसे कहने लगती है कि प्लीज यूचन मेरी मदद कर दो। जहाँ पर ये देखकर तो यूचन को एकदम ही छोटे वाले टाइम की याद आ जाती है, जब वो लोग यहाँ पर प्राइमरी स्कूल में हुआ करते थे। यूरी यहाँ पर अपने पेटी रूम में छुप गई थी एक कैट के साथ में, सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे एंड यूचन तब वहाँ पर आया था जहाँ पर उसने यूचन से मदद मांगी थी। ये दिन यहाँ पर यूचन को अभी भी अच्छे से याद होती है। तो उसके बाद यहाँ पर मिया आ जाती है एंड यूरी से कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है यूरी, अगर तुम यहाँ पर बेचारे यूचन को प्लीज करोगी, उससे प्यार से इतनी बातें करोगी, तो वो तुम्हारी बातों में आ भी जाएगा। ये सब कुछ यूरी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे सपने में पॉसिबल है और कहीं पर भी नहीं। लेकिन यहाँ पर यूचन उस 20 मिलियन देने के लिए रेडी हो जाता है। यूरी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है एंड मिया तो बिल्कुल नहीं, वो कार्ड को यहाँ पर स्वाइप करने लग जाता है और यूरी उसे देखकर मन ही मन सोच रही होती है कि चलो कोई ना, जो भी नॉवल पढ़ रहा है अच्छी पढ़ रहा है, एटलीस्ट इसने यहाँ पर मेरे लिए पे तो कर दिया, बाद में मैं इसे यहाँ पर रीपे कर दूंगी। यूजन कहते कि तुम जरूर मन ही मन मुझे गालियाँ दे रहोगी या फिर मेरी बुराई करी रहोगी। यूजी बोलते कि बिल्कुल नहीं, तुम तो मेरे गॉडफादर हो, मेरे गॉडफादर की मैं यहाँ पर बुराई कैसे कर सकती हूँ। इसके बाद यहाँ पर स्टाफ बताने लग जाते कि पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है एंड हम यहाँ पर ज्वेलरी को पैक करके आपके लिए भिजवा देंगे। यूरी तो यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, जहाँ पे वो उछल उछल कर डांस कर कर जाने लगती है। और इसके बाद में यहाँ पर उसी दोस्त का कॉल आ जाता है, वो दोस्त जिसने यहाँ पर यूरी को पैसे देने से रिजेक्ट कर दिए थे एंड असल में यहाँ पर उसने झूठ कहा था। उसे ऑलरेडी यहाँ पर यूचन ने बता कर रखा था कि वो यहाँ पर यूरी को कोई भी पैसे लैंड नहीं कर सकता। वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम दोनों का क्या वापस से झगड़ा हो गया, और मैंने सुना है कि यूरी की यहाँ पर शादी होने वाली है और इसके घर वालों ने उसका कार्ड ब्लॉक कर दिया क्योंकि उसने शादी करने से मनाजर कर दी। चान कहते कि कोई बात नहीं, तुम इन बातों पर फोकस मत करो। ऐसे भी यहाँ पर थैंक यू मिनी को कॉल कर बताने के लिए एंड मिनी ने भी यहाँ पर यूरी से झूठ बोला था बिकॉज यहाँ पर यूचन ने उसे धमकी तो दी थी ये सारी चीज़ों को लेकर झूठ बोलने की। कॉल कट करते ही यहाँ पर यूरी आ जाती है एंड कहती कि आज का दिन कितना ज़्यादा अच्छा था, मैंने कितनी बड़ी शॉपिंग की, तो क्यों ना हम यहाँ पर सेलिब्रेट करें, हम सनराइज होते हुए देखेंगे और देखना वो कितना मज़ा आएगा एकदम रूफटॉप टेरेस पर, तुम भी साथ चलना, मैं भी तुम्हें एंजॉयमेंट दूंगी। ये यूचन कहते कि अच्छा मैं भी साथ चलूँ, वो लड़की जो हर जगह यहाँ पर अकेली घूमना चाहती है और मुझसे दूर भागना चाहती है, आज मुझे पर्सनली इनवाइट करिए। आई नो कि तुम यहाँ पर चाहते हो कि मैं इन सभी चीज़ों के लिए पे करूँ। यूरी बोलती कि अरे ऑफ कोर्स ये बात है, लेकिन अगर तुम नहीं पे करना चाहते तो बोल सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि ठीक है मैं नहीं करता पे। यूरी बोलती कि अरे तुम भूल गए बचपन वाली बात है, जब तुमने यहाँ पर फ्लावर्स वाली अंडरवेयर पहनी थी, ये बात तो मैंने अब तक किसी को भी नहीं बताई, लगता है यहाँ पर बतानी पड़ेगी, मेरी लॉयल्टी कितनी ज़्यादा अच्छी है। यूचन कहता है कि ठीक है कल यहाँ पर सुबह रेडी रहना एंड ऐसा बोलकर वो असिस्टेंट से सारी अरेंजमेंट्स करवाने के लिए कह देता है। इसके बाद में यहाँ पर फाइनली उनका ये डेट शुरू हो जाता है, जहाँ पर यूरी सनराइज को देखकर बहुत हैप्पी हो जाती एंड यूचन को थैंक यू बोल रही थी इन सभी चीज़ों का अरेंजमेंट करवाने के लिए। यूचन यहाँ पर उसे देख रहा था एंड यूरी यहाँ पर सनराइज को, जिसके बाद यहाँ पर वो उसकी फोटोज भी क्लिक करता है। यूरी उसे कहते कि देखो मैं तुम्हें एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी, बुरा मत मानना, हम यहाँ पर बचपन से एक साथ में, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें यहाँ पर किसी लड़की को डेट करता हुआ नहीं देखा। यूचन को लगने लग जाता है कि अब यूरी यहाँ पर उसे क्वेश्चन करेगी कि वो यूरी को पसंद करता है शायद इस वजह से, लेकिन यूरी तो यहाँ पर कुछ और ही सोच रही थी। वो कहने लगता है कि देखो मैं समझ सकती हूँ कि पहले ज़माना अलग था एंड अब अलग हो चुका है, अगर तुम मैन को पसंद करती हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं मॉम डैड से बात कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। यूचन बोलता कि अगर मुझे मैन पसंद होती है तो मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड क्यों किया होता। एनी सुनते यहाँ पर यूरी तो उसका मुंह बंद करने लग जाती है, कहती कि धीरे बोलो, मैंने तुमसे कहा है कि वो बेडरूम की बातें यहाँ पर बाहर तक नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर होती है मिया जो कि उस रूफ टॉप पर जाना चाहती थी, लेकिन उस समय यहाँ पर बॉडीगार्ड उसे परमिशन नहीं देते और बताते हैं कि एंटायर सेट यहाँ पर प्राइवेटली बुक कर लिया गया है।
मिया दूर से जब यहाँ पर देखती है तब उससे यहाँ पर यूरी और यूजन एक साथ दिख जाते हैं और उन दोनों को एक साथ देखकर उससे इनसिक्योर फील होने लग जाता है। वो सोचने पड़ जाती है कि ये लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बाद में यहाँ पर वो लोग क्लब में पहुंच जाते हैं, एक ऐसे क्लब में जहाँ पर ढेर सारे मेल मॉडल्स डांस कर रहे होते हैं। एंड ये क्लब तो यहाँ पर यूरी का फेवरेट होता है, पर यूचन की शक्ल से समझ आ रहा था कि उससे ये क्लब तो बिल्कुल नहीं पसंद आया है। वही दूसरा वहाँ का बारटेंडर था जो कि उससे इशारे में बातें कर रहा था कि अगर यूचन को लड़के पसंद है तो उसके लिए वो भी अरेंज हो सकते। यूचन कहता है कि बातें करना बंद करो, ऐसा मैं नहीं हूँ, मुझे सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी स्पेशल ड्रिंक सर्व कर दो। यहाँ पर तो यूरी मेल मॉडल्स के साथ में डांस करने वाली थी, पर तब तक वहाँ पर मिया आ जाती है जो कि उससे अप्रोच करती है एंड कहती कि देखो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, वो नेकलेस तो तुम यहाँ पर खरीद नहीं पाई, लेकिन यहाँ की भी बजट कुछ ज़्यादा ही हाई है यूरी, जहाँ पर तुम मेल मॉडल्स को और एक्सपेंसिव वाइन को अफोर्ड नहीं कर सकती। यूरी बोलते कि देखो जब तक मेरा मुंह चल रहा है तब तक कुछ दो, हाथ उठ गया तो रोने बैठ जाओगी। मियाँ कहते कि ऐसी बात नहीं है, देखो मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि आज तुम्हारे जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन सभी चीज़ों के लिए मैं तुम्हें पे करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर तो यहाँ पर यूरी हैरान हो जाती है एंड कहते कि तुम ठीक तो हो, आई मीन तुम पक्का मियाँ ही हो ना, बिकॉज तुम कब से इतनी अच्छे बनने लगे। मियाँ कहते कि आई नो मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, पर पूरी बातें तो सुन लो, मैं तुम्हारी सभी एक्सपेंसेस के लिए पे करूँगी, बट मेरी यहाँ पर एक शर्त है, जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक यहाँ पर तुम यूचन के पास भी नहीं जाओगी। इस चीज़ के लिए यहाँ पर यूरी कहने लग जाती है कि अगर ऐसे देखा जाए तो मेरा और यूचन का रिश्ता कुछ ज़्यादा ही गहरा है एंड उसके लिए सिर्फ एक्सपेंसेस पे करने से क्या ही हो जाएगा, हार्डली 1 मिलियन का बिल बनेगा। क्यों ना इसके बदले में तुम मुझे यहाँ पर कुछ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कर दो, यानी कि इनडायरेक्टली वो मनी मांग रही होती है। मियाँ कहते कि ठीक है मैं तुम्हें 8 मिलियन दे दूंगी। ये सुनकर यूरी खुश हो जाते हैं, वहाँ से जाने लगती है एंड यूचन उसकी बात को सुनकर हंस रहा होता है। मियाँ भी यहाँ पर स्टाफ से कहकर सबसे एक्सपेंसिव वाइन मंगाने लग जाती है यूरी के लिए एंड यहाँ पर वो वेटर मियाँ के इशारे समझ जाता है और साथ साथ यूचन भी। जिसके बाद जब यहाँ पर वेटर वाइन लेकर जा रहा था उस समय यहाँ पर जानबूझकर यूचन उसके स्कार्फ को गिरा देता है एंड कहते हैं कि बॉस तुमने अपना स्कार्फ गिरा दिया है। वो यहाँ पर अपने ड्रिंक को ऊपर काउंटर पर रखकर स्कार्फ उठाता है एंड थैंक यू बोलकर वहाँ से जा रहा होता है और उसी बीच यहाँ पर यूचन ने वाइन की अदला बदली कर दी थी। जिसके बाद में यहाँ पर मियाँ और यूरी एक साथ ड्रिंक करने लग जाते। यूरी यहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है, जहाँ पर मियाँ मन ही मन सोच रही थी कि देखना यूरी अब इसके बाद यहाँ पर कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड यहाँ पर एक ड्रिंक इनफ होता है यूरी के लिए, उसके सर पर चढ़ने के लिए। यूचन आकर यहाँ पर उसे संभालने लग जाता है और उसे उठा कर ले जाने लग जाता है। तब तक तो मियाँ भी यहाँ पर कम्प्लीटली ड्रंक हो चुकी थी और वो यूचन को देखते उसके पीछे पीछे जाने लगती है, पर उसकी टकरार यहाँ पर किसी और मेल मॉडल से हो जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर वो उसे यूचन समझ बैठती है और उसी के साथ वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी यहाँ पर यूरी थी, जहाँ पर वो ड्रंक पर्सन की तरह कंटिन्यूसली बात की जा रही थी एंड यूचन सिर्फ यहाँ पर हंस रहा होता है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो यूरी के साथ यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन तभी करता है जब यूरी यहाँ पर कम्प्लीटली ड्रंक होती है, बिकॉज वो कुछ भी बातें करती है यहाँ की वहाँ की जो उसके मन में वो सब कुछ बोल जाती है। इन शॉर्ट वो यहाँ पर अपनी हार्ट की बातें बोलती है जो कि उसके दिल में है और सारी बातें सच होती है। इतने में यहाँ पर यूचन से वो रिक्वेस्ट करती है एक चेन पहन कर आने के लिए। यूचन पहन कर आता है, यूरी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रही थी, बट यहाँ पर वो अपने बटन्स को बंद कर देता है एंड कहता है कि माफ़ करना मैडम, लास्ट टाइम तो मैं यहाँ पर फ्री में मेरी सर्विस मिल गई, लेकिन इस बार इस सर्विस के चार्जेस लगेंगे। एंड जब यहाँ पर देखते हैं मियाँ को, जहाँ पर वो जैसे ही उठती है वो चिल्लाने लग जाती है। उस मेन मॉल की शक्ल देखते हुए वो उसे तुरंत ही वहाँ से भगा देती है और अपने प्राइवेट डॉक्टर को कॉल कर बता देती है कि मैं जल्द ही वहाँ पर आने वाली हूँ, मुझे फुल बॉडी एग्जामिनेशन करवाना है। और वही सब कुछ इसलिए कर जा रही होती है बिकॉज वो सिर्फ यहाँ पर यूचन के बेबी के साथ प्रेग्नेंट होना चाहती है और किसी के भी नहीं। एंड फाइनली यहाँ पर यूचन और यूरी अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, जहाँ पर यूरी को तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। वो कंटिन्यूसली यही सोच रही थी कि उसकी शादी हो चुकी है और वो भी किससे, यूचन से, जिससे वो कितना हेट किया करती थी। इतने में यहाँ पर यूचन उसके हाथ से सर्टिफिकेट ले लेता है एंड कहता है कि इसे मैं रखता हूँ, तुम जाकर यहाँ पर इस कार्ड की स्पेंडिंग करो एंड मेक श्योर करना कि ऐसी वैसी चीज़ों में पैसे खराब मत कर देना। यूरी कहती है कि ये शादी तो यहाँ पर इतनी भी बुरी नहीं है। एंड तब तक यहाँ पर उसे कॉल आने लग जाता है और उसकी दोस्त मिनिका, जो कि उसे कहती है कि कंग्रेचुलेशन तुम्हारी फाइनली शादी हो चुकी है एंड तुम तब यहाँ पर बहुत रिच हो चुकी हो, विच मीन्स हम यहाँ पर एंजॉयमेंट करने के लिए जा सकते हैं। यूरी को पता होता है कि ये बात यहाँ पर वो यूचन को नहीं बता सकती। वो उसे बोलते कि हाँ हाँ तुम कहीं पर भी हो, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाती हूँ। एंड जाने से पहले यहाँ पर यूचन उसे रोकता है
कहते कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने देने वाला हूँ। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मुझे किस करो और या तो मुझे हस्बैंड बुलाओ। यहाँ पर यूरी डिसाइड नहीं कर पा रही थी, तो यूजन डिसाइड करते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन जैसे ही उनका फेस क्लोज आता है, यूरी तुरंत ही यहाँ पर उसे हस्बैंड बुला लेती है, जिसके बाद में यहाँ पर यूजन दूर हट जाता है एंड कहते कि वेरी गुड, अब जाओ आराम से एंजॉय करो एंड मेक श्योर करना कि रात को यहाँ पर देर तक बाहर मत रहना। एंड यहाँ पर होते हैं मिनी और यूरी, जो कि यहाँ पर क्लब में आए थे, जहाँ पर ढेर सारे हैंडसम मेल मॉडल्स होते। वो लोग यहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते, एंजॉय कर रहे होते कि तब तक वहाँ पर हान आ जाता है एंड कहता है कि अरे वाह, मेरे भाई के पैसे से तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही एंजॉयमेंट चल जाए। एंड वो यूरी को देखते उसकी फोटोज निकाल कर अपने भाई को यानी कि यूजन को यहाँ पर तुरंत ही सेंड कर देता है। जैसा यहाँ पर वो चला जाता है ऑफिस में, जहाँ पर सभी के रिएक्शन को देखकर समझ आ रहा था कि सभी के सभी यहाँ पर यूजन से कितना ज़्यादा घबराते और कितना ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते। इतने में मीटिंग की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर वो लोग अपनी कंपनी के न्यू प्रोडक्ट के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात कर रहे थे। एंड यूजन एक ऐसा पर्सन है जो कि कभी भी यहाँ पर लॉस की बात सुनना तो क्या देखना तक नहीं चाहता है। इतने में यहाँ पर जैसे उसके पास हांसेस की सेंड की हुई फोटोज एंड वीडियोस आती है, वो देखते ही यहाँ पर वो तुरंत ही मीटिंग को खत्म कर देता है एंड समझ जाता है कि यूरी तो यहाँ पर बाकी मेल मॉडल्स के साथ में एंजॉय करने के लिए गई है। लेकिन यूरी तो यहाँ पर रो रो कर उन्हें अपनी पूरी स्टोरी बता रही होती है। सबसे वियर्ड बात तो ये थी कि यूरी की वो दुखी वाली दास्तान सुनने के बाद सभी के सभी मेल मॉडल्स अपनी अपनी स्टोरी बता रहे थे कि आखिर उनका यहाँ तक सफ़र कैसा रहा और वो लोग आगे क्या करना चाहते। यूरी इतनी ज़्यादा काइंड हार्टेड होती है कि वो कार्ड में से उन सभी को पैसे बांटना शुरू कर देती है एंड कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम सब की गॉड मदर बनूंगी एंड तुम सबका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, तुम में से किसी को भी यहाँ पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद में ऐसा कहकर वो तो यहाँ पर ऊपर चढ़ जाती है ताकि वो गिरे एंड सभी लोग यहाँ पर से पकड़ ले। लेकिन जैसे ही आप वो गिरती है, सिर्फ एक इंसान उसे पकड़ता है जो कि ह्यूजन होता है। उसके बाद में यहाँ पर वो उसे देखकर अपना हस्बैंड समझती नहीं है, वो तो उसे यहाँ पर एक दूसरा हैंडसम सा मेल मॉडल बनाने लग जाती है। वो उसे कहता है कि चलो अब घर चलना चाहिए। यूरी बोलते कि नहीं, अगर मेरे हस्बैंड को पता चला कि मैं किसी मेल मॉडल के साथ में घर जा रही हूँ तो वो बहुत सारे जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। बट मैं समझ सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हूँ कि तुम मुझे देखती मेरे प्यार में पड़ गए हो। ये बातें सुनकर यहाँ पर तो यूजन को हंसी आ रही होती है कि आगे न जाने थोड़ा सा ड्रिंक करने के बाद यूरी इतना कैसे ड्रंक हो जाती है। वो उसे लेकर वहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ पर हम मिन्नी को देखते हैं एंड यहाँ पर हाना जाता है मिन्नी को संभालने के लिए। यूजन से कहता है कि आप यहाँ पर सिसिन लॉ को लेकर जाइए, मैं उसकी दोस्त का ध्यान रख लूँगा। एंड जब यहाँ पर कार में बैठने की बारी आती है, तब तो यूरी यहाँ पर बच्चों की तरह बाहर खड़ी हो जाती है एंड अंदर बैठने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं थी, जहाँ पर यूजन को जैसे तैसे उसे अंदर डालना पड़ता है। एंड इसके बाद भी यहाँ पर वो उसे लेकर घर पर आ भी जाता है और यूरी बोलती कि अरे वाह, ये घर तो मुझे यहाँ पर कुछ देखा देखा सा लग रहा है। इतने में वो यूजन के क्लोज आती है, बट यूजन नहीं आता। बट फिर वो सोचता कि ठीक है, अगर तुम खुद ही सामने से आ रही हो तो मैं क्यों पीछे हटूँ। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं एंड यूरी सोचती कि तुम तो मेरे हस्बैंड हो या फिर मेन मॉडल हो, मुझे तो यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आ रहा। एंड ऐसे कहकर वो उसके बहुत क्लोज आ जाती है। यूजन को लगता है कि अब किस हो जाएगा, लेकिन वो तो यहाँ पर उसकी पैंट्स पर वॉमिट कर देती है। तो उसे यहाँ पर बाद में उसका नशा उतर जाता है एंड वो यहाँ पर शाल लेकर बैठ जाती है। जब यूजन शाल लेकर आता है तब वो उससे पूछती है कि तुम ठीक तो। यूजन बोलता है कि हाँ, मैं ठीक ही रहूँगा, मुझे क्या हो जाएगा। यूरी कहती कि तो अच्छी बात है। एंड यहाँ से भी वो भागने वाली थी, बट यूजन कहते कि नहीं, अगर तुम भागी तो तुम्हें दिया हुआ कार्ड भी मैं यहाँ पर सस्पेंड कर दूंगा। यूरी बोलती कि अरे ये कैसी बात हुई, मैंने तुम्हारा प्रॉमिस अभी तक रखा है, मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताया और तुम मुझे यहाँ पर धमकी दे रहे हो कि तुम मुझे प्रॉमिस किया गया दिया हुआ कार्ड यहाँ पर सस्पेंड कर दोगे। रुको, अभी मैं यहाँ पर सभी को बताऊंगी कि तुम कौन सी अंडरवेयर पहनते हो। ऐसा कह कर तो यहाँ पर वो उसके पैंट को खींचने लग जाती है एंड बेचारा यूजन यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा होता है। तब तक स्टाफ आ जाती है एंड यहाँ पर कहते हैं कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतने ज़्यादा क्लोज होंगे। यूरी यहाँ पर रोना धोना शुरू कर देती है। यहाँ पर स्टाफ के सामने ऐसा एक्ट करते कि जैसे यहाँ पर वो अभी भी ड्रंक हो एंड यूजन उसी का ध्यान नहीं दे रहा हो। स्टाफ यहाँ पर फिर यूजन को समझाती है कि लड़कियों का ध्यान यहाँ पर कैसे दिया जाता है एंड इस चक्कर में यहाँ पर यूजन को यूरी को ढेर सारे प्रोमिस करने पड़ते, जिस सुनकर यहाँ पर यूरी खुश हो जाती है। इसके बाद में जब यहाँ पर वो सो रही होती है, तब यूजन यहाँ पर उसे देख रहा था और उसे बचपन की यूरी की याद आने लग जाती है एंड हमें यहाँ पर ग्रैंडपा के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है।
यूचन यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से बहुत क्लोज था। उसके हाथ में यहाँ पर पेपर का बना हुआ एक एयरप्लेन था जो कि वो ग्रैंडपा के पास रखना चाहता था, लेकिन घर वालों ने यहाँ पर उसे मना कर दिया बिकॉज उन सभी के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर वाली चीज़ है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं यूरी को, जहाँ पर उसके पेरेंट्स भी वहीं पर आए हुए थे। यूरी यहाँ पर यूचन को लेकर साइड में जाते हैं, उसे कहते कि रो। यूचन कहते कि माफ़ करना, मैं कुछ समझा नहीं। यूरी बोलते कि मुझे पता है कि तुम्हें रोना है, पर तुम सभी के सामने रो नहीं सकते, इससे तुम यहाँ पर रहो, तुम्हारा सीक्रेट हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा। यूचन कहते कि नहीं, मुझे रोना नहीं है। मैंने अपने ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें यहाँ पर एक अच्छा गुड बाय करूँगा और साथ साथ उन्हें ये एयरप्लेन भी दूंगा, लेकिन सब मुझे बहुत इमेच्योर समझते। यूरी सोचते कि कोई बात नहीं, ये बड़े ना अपने आप को बहुत एक्सपीरियंस समझते, इसलिए यहाँ पर उनको लगता है कि वो मैच्योर है और हम इमेच्योर है। बट तुम फिक्र मत करो, मेरे पास यहाँ पर एक आइडिया है। ऐसे कहकर यहाँ पर वो एक फेक स्नेक को लाती है और सभी के सामने फेंक देती है, जहाँ पर घबराहट के मारे लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भागना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच यहाँ पर मौका मिल जाता है यूचन को उस एयरप्लेन को यहाँ पर ग्रैंडपा के पास रखने के लिए। वो उस एयरप्लेन को यहाँ पर उनकी फ़ोटो के पास रखता है और कहता है कि थैंक यू मुझे एयरप्लेन बनाना सिखाने के लिए। आई होप आप इसमें बैठकर यहाँ पर एक लंबा सफ़र करें। एंड इससे यहाँ पर उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर यही सब कुछ याद कर प्रेजेंट में वो ब्लश कर रहा होता है। यही वो टाइम था जब से यहाँ पर वो उसे पसंद करने लग गया था। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाता है, जहाँ पर यूरी तो इतना सारा ब्रेकफास्ट देकर हैरान हो जाती है एंड कहती है कि खाने वाले तो बस यहाँ पर हम दो ही है। तो स्टाफ बताते कि एक्चुअली हमें यहाँ पर बॉस ने ऑर्डर दिए थे कि आपके लिए सब कुछ प्रिपेयर किया जाए, बिकॉज क्या है, हमें यहाँ पर पता नहीं कि आपको हमारे हाथों का क्या पसंद आएगा। सूजी जब यहाँ पर उसके बारे में पूछने लग जाते कि ठीक है, बट वो कहाँ पर है। तब स्टाफ बताते कि वो तो अर्ली मॉर्निंग उठकर चले गए यहाँ पर कंपनी में वर्क करने के लिए। मेरे दोस्तों यहाँ पर सूजी सोचते कि अच्छी बात है, मेरा हस्बैंड यहाँ पर अर्न करेगा एंड मैं उसकी अर्निंग्स को स्पेंड करने में उसकी मदद करूँगी। फिर पारी आ जाती है यहाँ पर लॉन्ग ड्राइव पर जाने की, जहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार को वो चूज़ करती है। मियाँ बाहर अपने कार में बैठकर सब कुछ देख रही थी और सोचती कि ये क्या, ये तो यहाँ पर यूचन की कार है, इसे यूरी क्यों ड्राइव करने के लिए जा रही है। ये देखकर तो यहाँ पर उसे इतना गुस्सा आ जाता था कि वो तो उसके साथ रेस करने के लिए चली जाती है, उसे सबक सिखाने के लिए। और ये रेस सिर्फ रेस तक सीमित नहीं रहती, यहाँ पर तो मियाँ इस बार लिमिट्स क्रॉस कर देती है। वो यहाँ पर ऐसा टर्न मारती है जिससे यहाँ पर यूरी की कार भी एक अलग साइड ही चली जाती है एंड उस कार का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग उस कार एक्सीडेंट की वजह से इकट्ठा हो जाते हैं। सभी को पता चलता है कि आखिर ये कार कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मिया तो बहुत खुश हो जाती है। वो यहाँ पर यूरी से कहते कि अब देखना, अब तुम्हारी क्या हाल होगी। तुम्हें पता है, यहाँ पर एक बार यूचन की नॉर्मल की कार पर उसके भाई ने स्क्रैच लगा दी थी, जिस वजह से यहाँ पर उसने अपने भाई से बहुत सारा पैसा वसूला था और तो और उसे एक दिन के लिए जेल भी भेजा था। तुमने तो गाड़ी की हालत ख़राब कर दी है, तुम्हारे साथ और भी बुरा हो सकता है। यहाँ पर ये सब कुछ सुनकर यूरी थोड़ी सी घबरा जाती है। यूचन, हान एंड यूचान का असिस्टेंट वो तीनों वहीं पर मौजूद थे एंड जैसे वो यूरी को इस हालत में देखता है, वो उसके पास भाग कर जाने लग जाता है। मियाँ बीच में आकर कहने लग जाती है कि देखो यूचन, उसने यहाँ पर तुम्हारी गाड़ी के साथ में क्या कर दिया। तुम्हें तो उस लड़की को यहाँ पर सजा देनी चाहिए। तुम्हारी गाड़ी की हालत देखो कितनी ज़्यादा खराब हो गई है। एंड वही दूसरी ओर यहाँ पर यूचन उसे साइड हटाकर जाता है एंड यूरी को दरवाज़ा ओपन करने के लिए कहता है। यूरी उसे कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती है एंड तब तक यहाँ पर यूचन उसके पैरों पे वो चोट को नोटिस करता है। वो उसे कहता है कि जितना बोल रहा है उतना करो और दरवाज़ा ओपन करो। मियाँ तो यहाँ पर बहुत खुश हो रही थी कि अब तो यहाँ पर यूरी को सज़ा मिल कर रहेगी। एंड यहाँ पर जैसे यूरी दरवाज़ा ओपन करती है, वो उसे सॉरी बोलने लग जाती है। यूचन बिना कुछ सुने उसे उठाकर ले जाने लग जाता है और ये चीज़ मियाँ से देख ही नहीं जाती। वो कहती कि उसे उठाकर क्यों लेकर जा रही हो, वो चल कर भी जा सकती है। एंड यहाँ पर यूचन उसे गाड़ी में बैठा देता है, जहाँ पर से यूरी भागने की कोशिश कर रही थी दूसरे दरवाजे से, बट यूचन यहाँ पर उसे ऑलरेडी वार्निंग दे देता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर यूचन असिस्टेंट से कह देता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके कॉन्सिक्वेंसेस को शुरू कर दो। एंड तब असिस्टेंट जाकर यहाँ पर मियाँ से कहने लग जाता है कि फ़िलहाल जो कुछ भी हुआ है आपको यहाँ पर चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। मियाँ यहाँ पर खुश हो जाती है कि यूचन ने उसके लिए अरेंजमेंट्स की होगी, वो उसे कंपेंसेट करने वाला होगा। लेकिन जब ये बातें असिस्टेंट सुनता है तो वो उससे कहता है कि मैडम, आई थिंक यहाँ पर आपको हॉस्पिटल जाने से पहले मेंटल हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। आप ये भूल क्या रही हैं, आपकी वजह से इस कार का एक्सीडेंट हुआ है, आपको भरपाई करनी पड़ेगी, कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा। ये सुनकर यहाँ पर मियाँ गुस्से में आ जाती है एंड कहती है कि नहीं, यूचन मेरे साथ ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करवा सकता है। वही दूसरे यहाँ पर यूचन और यूरी
कार से जा रहे होते, जहाँ पर यूरी यूजन से बड़े प्यार से बात करी होती है और उसे हबी कहकर बुलाई थी, उसे अच्छे से बात करी थी क्योंकि वो जेल जो नहीं जाना चाहती। एंड यूजन यहाँ पर उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा होता है। तब तक यूजन को एक कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो पर्सन उसे बता रहे होते हैं कि आपने जैसा कहा था हमने वैसा अरेंजमेंट कर दिया है। और ये बात सुनते ही यहाँ पर यूजन ओके कहकर कॉल कट कर देता है। यूरी भी उस बात को सुनते हैं, उसे लगने लग जाता है कि अब तो वो फॉर श्योर जेल जाकर रहेगी। तो वो उसे कहते हैं कि ठीक है, डाल दो मुझे जेल में, मैं फिर तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं हॉस्पिटल के सीन को, जहाँ पर सभी डॉक्टर्स की टीम नीचे आ जाती है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूरी को गाइड करने के लिए। एंड तब यूरी को पता चलता है कि यूचन तो यहाँ पर उसे जेल नहीं बल्कि हॉस्पिटल लेकर आया है उसके पैर में लगी हुई चोट के लिए। एंड यहाँ पर यूचन कहते हैं कि क्यों, तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो या फिर जेल? यूरी कहती कि नहीं नहीं, मैं अपने प्यारे हस्बैंड के बारे में बुराई कभी थोड़ी ना कर सकती हूँ। एंड बाद में वो लोग ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पर यूरी की मरम पच्ची हो रही होती है। उस समय यहाँ पर यूचैन सभी को यहाँ पर यूरी से इंट्रोड्यूस करवाता है एंड उसे अपनी वाइफ बताता है। ये सुनते यहाँ पर सभी लोग उन दोनों की तारीफ करते हैं कि आखिर दोनों कितने परफेक्ट कपल्स नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर उन्हें कंग्रेचुलेट भी करते हैं उनकी इस न्यू वेडिंग को लेकर। फिर इसके बाद में वहाँ से वो दोनों जाने लग जाते हैं, जहाँ पर यूरी जैसे मिनी को आते देखती है वैसे वो तुरंत यहाँ पर यूचन को धक्का मार देती है। मिनी उसे कहती कि वो लड़का कौन था जो तुम्हारा पीछा कर रहा था? यूरी बोलती कह रहे वो तो बस मुझे यहाँ वहाँ का रास्ता पूछ रहा था। यूजन उसकी बात को सुनकर सोचने लग जाता है कि क्या इसने बताया नहीं अपने दोस्त को कि हमारी शादी हो चुकी है। वही दूसरी यहाँ पर होती है मिनी, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी बिकॉज यहाँ पर उसे पता होता है कि मैंने जानबूझकर यहाँ पर यूरी की कार को टक्कर मारा होगा उसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसाने के लिए। यूरी कहती कि आई नो, न जाने यहाँ पर उसे मुझसे कौन सी पर्सनल दुश्मनी है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मिनी कहती कि तुम्हें पता नहीं है कि वो यहाँ पर यूचन को पसंद करती है, शायद इस वजह से यहाँ पर तुमसे चलती होगी, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि वह यूचन की कार थी। एंड अगर यूचन ने तुम्हारे पर केस किया, तुम पर उंगली भी उठाई, तो मैं और मेरे डैड तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट लॉयर लाकर खड़ी कर देंगे एंड तुम्हें यहाँ पर जेल बिल्कुल नहीं जाने देंगे। उस यूचन को तो मैं बताती हूँ कि कैसे वो तुम पर चिल्लाता है। ये सभी बातें यहाँ पर सुन रहा था एंड यूरी यहाँ पर मिनी को शांत करवाती है, कहती कि नहीं नहीं, जैसा तुम यूचन के बारे में सोच रहे हो वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है, वो मुझ पर शायद से नहीं चिल्लाएगा। एंड ऐसा वो उसकी तरफ देखकर बोल रही होती है। तब तक वो उससे कहती कि चलो चलो मैं तुम्हें अपना न्यू बर्किंग का बैग बताती हूँ। एंड ऐसा कहकर उसे वहाँ से ले चली जाती है। वही दोस्त यहाँ पर यूचन हंसने लग जाता है एंड तब तक यहाँ पर उसे उसके मॉम डैड का कॉल आ जाता है, जो कि उसे कह रहे होते कि तुम्हारे मॉम डैड अभी भी जिंदा है। यूचन बोलता है कि ये कैसी बातें कर रहे हो? अंकल आंटी कहते कि और नहीं तो क्या, शादी हो गई तो तुम हमें भूल गए, कम से कम यहाँ पर यूरी को लेकर घर पर तो आओ, हमें उससे मिलना है, उसे गिफ्ट देने, उसे डिनर पर बुलाना है, हमें भी तो यहाँ पर उसे ट्रीट करने का मौका मिले। जहाँ पर वो उनसे प्रॉमिस करता है कि आज रात यहाँ पर वो यूरी को डिनर के लिए जरूर लेकर आएगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर के बाहर पहुँच जाते हैं। यूरी यहाँ पर नर्वस नजर आ रही थी एंड न्यूटन उसे बोलता है कि अरे देखो तो नर्वस कौन हो रहा है, वो लड़की जो कि मेरे घर पर पूरा दिन बैठी रहती थी जब वो छोटी थी। तो यूरी कहते कि देखो तब वो बचपन की बात थी, अब बात अलग है, अब मैं उनके डॉटर लाऊं, ना कि सिर्फ और सिर्फ डॉटर जो वो पहले मुझे बुलाया करते थे। वही दूसरे यहाँ पर यूचन यूरी के बहुत क्लोज आ जाता है। यूरी से कहते कि देखो अभी कह रही हूँ कि तुम मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। यूचन कहते कि मैं फ़ायदा नहीं उठा रहा, मैं तो हस्बैंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ। ऊपर देखो मेरे मॉम डैड किस तरीके से हम दोनों को ही देखे जा रहे हैं। एंड यहाँ पर अंकल आंटी दोनों को इतना क्लोज देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि फाइनली यहाँ पर दोनों एक दूसरे से लव जो करते हैं। यूचन और यूरी अंदर जाकर बैठते हैं, जहाँ पर अंकल आंटी यूरी को गिफ्ट्स दे रहे थे एंड यहाँ पर अंकल आंटी यूरी को ढेर सारे गिफ्ट्स देने लग जाते हैं, जिन्हें देखकर यहाँ पर यूरी बहुत खुश हो जाती है और उन्हें थैंक यू बोलने लगती है। अंकल कहते कि बस इतना ही नहीं, यहाँ पर हमारी ढेर सारी डायमंड्स की शॉप्स है, तुम वहाँ पर जाकर डायमंड्स खरीद सकती हो एंड जैसा चाहे वैसे अपनी ज्वेलरी डिज़ाइन को कस्टमाइज़ करवा सकती हो। यूरी कहते कि मॉम डैड अब आपसे बड़े डायमंड कब से होने लगे, डायमंड से बढ़कर तो यहाँ पर मुझे आप लोगों की फ़िक्र है और आपकी हेल्थ की फ़िक्र है। ये सभी बात सुनकर तो यहाँ पर यूचन को हंसी आ रही थी एंड यहाँ पर यूरी उसे इशारे कर रही थी कि अपना मुँह बंद रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड फिर बाद में यहाँ पर वो सभी डिनर करने के लिए बैठ जाते, जहाँ पर अंकल यूरी को एक न्यू वाइन टेस्ट करने के लिए देते हैं। यूरी यहाँ पर उसे पीती है और उस वाइन के फ्लेवर को डिफाइन करती है, जो कि यहाँ पर अंकल सुनकर इम्प्रेस हो जाते हैं एंड कहते कि अरे वाह तुम्हें तो यहाँ पर वाइन की बहुत अच्छी नॉलेज है। एंड तब तक यूचन भी कहते कि अच्छा इतना अच्छा वाइन है ये। ऐसे कहकर यहाँ पर वो सेम यूरी के ग्लास से टेस्ट करने लग जाता है।
यूरी उसे बोलते कि ये मेरा ग्लास था, झूठा किया हुआ था। यूजन कहते कि तो अब तो हम यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ है, हमारे बीच में क्या झूठा क्या सच्चा। ये सुनकर यूरी कहते कि अच्छा, एंड यहाँ पर वो उसे एक्स्ट्रा वाइन दे देती है पीने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर यूचन उसे पीने लग जाता, बट उसे वो वाइन बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था। एंड इन द एंड यहाँ पर ड्रंक यूरी हो जाती है। अंकल कहने लग जाते कि माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि यूरी की अल्कोहल टॉलरेंस इतनी ज़्यादा कम होगी, वरना मैं उसे कभी ड्रिंक करने के लिए नहीं कहता। यूचन यहाँ पर कहने लग जाता है कि मॉम डैड आप फिक्र मत कीजिए, आप जाइए, मैं यहाँ पर यूरी का ध्यान रख लूँगा। वही दूसरे यहाँ पर यूरी अपनी फीस धोने के लिए कह रही थी। यूचन कहते कि न जाने मैंने कौन सी बच्ची से शादी कर ली है। ये सुनकर उसकी मोमोज भी चिल्लाती है एंड कहती कह रहे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, वो तुम्हारी वाइफ है, अगर वो तुम्हें पैर धोने के लिए कहे, कपड़े धोने के लिए कहे, या कुछ भी धोने के लिए कहे, या कुछ भी करने के लिए कहे, तुम्हें तो यहाँ पर वो खुशी खुशी करना चाहिए। तुम्हें क्यों लगता है कि अब तक तुम्हारे डैड और मेरे बीच की चीज़ें अच्छी चल रही है? बिकॉज तुम्हारे डैड हस्बैंड कम स्लेव ज़्यादा है, और अगर बीवी को खुश रखोगे तो तुम खुद खुश रहोगे, तुम्हारे आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। ऐसी सलाह देकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं एंड यूचन यहाँ पर उसका लेग क्लीन करने लग जाता है। यूरी यहाँ पर से कहने लगती कि आखिर तुम मेरी सभी बात ऐसे कैसे मान लेते हो, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते। और ये क्वेश्चन सुनते यहाँ पर यूचन को वो दिन याद आने लग जाता है। वो दिन जिस दिन यहाँ पर यूरी बहुत सैड थी और उसने यहाँ पर यूचन को बुलाया हुआ था माउंटेन के टॉप पर। जब यूचन ने यहाँ पर उसे पूछा था तब यूरी ने उसे बताया था कि किस तरीके से यूरी जिस पर्सन को लव करती है उस पर्सन को यहाँ पर यूरी ने कन्फेस किया था कि वो उससे लव करती है, लेकिन उस लड़के ने यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज वो तो उसे पसंद करता ही नहीं था। एंड यहाँ पर यूचन उसे तब बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट कर रहा होता है। यूरी कहते कि मोटिवेट मत करो, मैं दुखी नहीं हूँ, मेरे हाथों में इतनी महंगी शैम्पेन है, देखना इस महंगी शैम्पेन को तो आज मैं बर्बाद नहीं करूँगी बल्कि किसी और दिन करूँगी। ऐसा कहकर वो एकदम से साइलेंट हो जाती है एंड यूचन से पूछती है कि तुम्हें भी तो एक लड़की पसंद है, तुम भी उसे प्रपोज करो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि जब वो तुम्हें रिजेक्ट करेगी तो फिर तुम कैसे रोते हो। यूचन कहता है कि नहीं, वो मुझे रिजेक्ट नहीं करेगी। एंड ये सुनकर यहाँ पर यूरी रोने लग जाती है क्योंकि वो सैड जो होती है एंड उसे हक करते हुए रोने ही लग जाती है। जिसके बाद में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं एंड यूचन इस चीज़ का यहाँ पर उससे रिस्पॉन्स देता ही नहीं है। मनी मन यहाँ पर ये सोच रही होती है, अब मैं दिखती ही इतनी ब्यूटीफुल हूँ कि मैं किसी को भी यहाँ पर आसानी से पसंद आ जाती हूँ। क्या पता यूचन मुझे अभी अभी पसंद करने लग गया है, लेकिन इस बात का वो कन्फेशन नहीं कर पा रहा बिकॉज उसे शर्म आती होगी। जिसके बाद यहाँ पे वो उसके बगल में बैठता है और वो उसे कहते कि अब तक तुमने मुझे यहाँ पर जवाब नहीं दिया कि तुम मुझे पसंद करते हो या फिर नहीं। यूचन कहने लग जाता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे भी तुम्हारा जवाब एक ही होने वाला है जो कि डिनाइल है। यूजी कहते कि नहीं, व्हाट इफ मैं यहाँ पर तुम्हें हाँ बोल दूँ तो। एंड ये सुनकर यहाँ पर यूचन सोचे पड़ जाता है कि इतने में यहाँ पर यूरी हंसने लगती है एंड कहती कि ऑफ कोर्स सी बात है कि मैं तुम्हें इस जन्म में तो क्या हर एक जन्म में सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन ही दूंगी। एंड ये सुनकर वो शांति से वहाँ से चला जाता है और ये शांति यहाँ पर यूरी को कंफ्यूज कर जाती है कि यूचन उसे सचमुच पसंद करता है या फिर नहीं। एंड यहाँ पर वो अपने कार्ड्स लेकर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि वो मुझे पसंद करता है, वो मुझे पसंद नहीं करता है। एंड ऐसा सोचते से वो सोचती है कि छोड़ो, मैं क्यों इतनी सारी बातें सोचूं, ऐसे भी करता होगा तो बता देगा, उसके एक्शन से तो नहीं लगता कि वो मुझे लव करता है। वही दूसरे यहाँ पर यूचैन चला जाता है अपने डैड के साथ में गेम खेलने के लिए चेस का। यहाँ पर अंकल उसे क्वेश्चन करने लग जाते कि देखो बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अब जहाँ तक मुझे पता है यूरी तो पहले तुम्हें पसंद नहीं किया करती थी, तो अचानक से तुम दोनों क्लोज कैसे हो गए। यूचन कहते कि डैड वो सारी बातें पुरानी थी। डैड कहते कि मैं जानता हूँ, तुम तो यहाँ पर उसकी वजह से स्कूल से ड्रॉप आउट करने के लिए भी रेडी नहीं थे और यहाँ पर तुम पूरा टाइम उसके ही आसपास घुमा करते थे। जाहिर से बात है कि तुम्हें वो पसंद थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यूरी तुम्हें भी पसंद करती होगी। यहाँ पर मुझे तो वो दिन भी अच्छे से याद है जिस दिन तुमने एक लड़की के साथ में फाइट की थी जस्ट बिकॉज यहाँ पर वो यूरी को लव लेटर देने वाला था। फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है क्योंकि यहाँ पर तो बात कुछ अलग ही थी। उस समय यहाँ पर यूचन अपने कैंपस में खड़ा था एंड वो खड़े होकर अपनी बुक को रीड कर रहा था कि वो यहाँ पर यूरी के क्लासमेट्स को आपस में बात करता हुआ सुनता है। उससे क्लासमेट्स को भी पता था कि यूरी यहाँ पर लव लेटर लिख रही है उस पर्सन के लिए जो पर्सन यहाँ पर उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा होता है। एंड जैसे यहाँ पर वो बात उससे पता चलती है तब वो यहाँ पर उस
क्लासरूम में गया था यूरी को देखने के लिए। एंड यहाँ पर उसने यूरी की कंप्लेन नहीं की थी उस समय लव लेटर को लेकर। असल में यहाँ पर तो वो गया था उस पर्सन के साथ फाइट करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर वो पर्सन यूरी के साथ टाइम पास कर रहा है, यानी कि वो उसके दिल के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो कि यूजन कभी भी नहीं चाहता है। एंड इस वजह से यहाँ पर उसने उस इंसान के साथ में फाइट करी थी। यहाँ पर बाद में मैच खत्म करने के बाद वो कमरे में वापस चला जाता है, और यही वो सीन था जो कि हमने यहाँ पर ड्रामा की स्टार्टिंग में देखा हुआ था। अब यूचन वहाँ पर आकर बस यही सोच रहा था कि न जाने यहाँ पर वो दिन भी आएगा कि नहीं, कि जिस दिन यहाँ पर यूरी खुद सामने से उसे पसंद करेगी। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है, जिसके बाद मॉर्निंग हो जाती है। यूचन रेडी हो रहा था एंड यूरी अभी अभी उठी हुई थी। उसे तो यहाँ पर सपना आ गया था कि वो सपने में यहाँ पर लजीज मीट खा रही थी, बट उसे क्या पता कि इन रियलिटी यहाँ पर तो वो यूचन को किस कर रही थी जब वो यहाँ पर सोई हुई थी। यहाँ पर हम देखते हैं यूरी को जो कि यहाँ पर शॉपिंग के लिए चली जाती है, क्योंकि क्या है यहाँ पर अगर यूजन इतने सारे पैसे कमाएगा तो उसे खर्च भी तो करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। एंड यहाँ पर वह ढेर सारी चीज़ों को परचेस करने लग जाती है। तब तक यहाँ पर उसे उसका क्लासमेट मिल जाता है जिसका नाम लीन होता है। एंड वो आकर यूरी से कह रहा था कि तुम जो खरीदना चाहो खरीद सकती हो, उन सभी चीज़ों के लिए मैं पे कर दूंगा। एंड यहाँ पर ये उन्हीं का शोरूम होता है, यानी कि यूजन के घर वालों का, जहाँ पर वो इंस्पेक्शन के लिए आया था। तब असिस्टेंट जहाँ पर यूरी को देखकर उससे बताने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर यूरी से कहती कि ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे ज्वेलरीज के लिए खुद से पे कर सकती हूँ, और तुम होते भी कौन हो मेरे लिए पे करने वाले। वो कहने लग जाता है कि अरे यूरी देखो, हमारी लव स्टोरी तो यहाँ पर सभी को पता है कि मैंने कितनी मेहनत कर कर तुम्हारे लिए फायरवर्क्स को अरेंज किया था। यूरी कहती कि अच्छा, आगे की स्टोरी तो मैं नहीं याद है कि किस तरीके से जैसे यहाँ पे पटाखे फूटना शुरू हुए थे, एक प्रेग्नेंट लड़की भागते हुए तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुम भी वहां से भाग लिए थे। लगता है तुम स्टोरी के पार्ट 1 को याद रखते हो, पार्ट 2 को नहीं। लीन यहाँ पर हंसने लग जाता है एंड कहता है कि वो सभी तो यहाँ पर पुरानी बात है, पुरानी बातों को याद करके किसी को क्या ही मिल जाएगा। लीन यहाँ पर होता है जो कि अपनी खुद की फोटो देखकर कहने लग जाता है कि देखो भाई, मैं तो दिखने में बहुत हैंडसम दिखता हूँ यूरी, अब पुरानी बात को जाने दो, अब हम न्यू शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे भी मेरे पास यहाँ पर पैसे की कमी नहीं है, मैं तुम्हें लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर खुश रख सकता। यूरी कहते कि नहीं नहीं, तुम्हारे साथ रहकर तो मुझे खुश रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज तुम्हारे साथ रहकर ही मेरी लाइफ जो खराब हो जाएगी। वही दूसरे यहाँ पर यूजन वहाँ पर आ जाता है जो कि यूरी को बुलाता है एंड यूरी हस्बैंड कहते हुए उसके पास चली जाती है। लीन कहते कि तुम दोनों की शादी हो गई। यूजन कहते कि हाँ। ओह, क्या अब हम तुमसे सॉरी बोलना पड़ेगा, बिकॉज हमने तुम्हें यहाँ पर हमारी शादी के बारे में इन्फॉर्म जो नहीं किया। लीन कहने लग जाते कि लेकिन तुम दोनों कैसे शादी कर सकते हो दूसरे के साथ में। यूरी कहते कि हस्बैंड, इसे तुम यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर इसका मुंह बंद करवा दो। यूजन कहते कि माफ करना, सर्टिफिकेट से अच्छा क्यों ना हम यहाँ पर इससे लाइव दिखा दे। ऐसा कहकर तो यहाँ पर वो यूरी को किस करने लग जाता है। एंड यूरी लीन से कहती कि क्यों खड़े खड़े के यहाँ पर देख क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। एंड लीन को फिर वहाँ से जाना पड़ता है। वह दूसरा जैसे ही यूरी को यहाँ पर मिनी की आवाज़ आती है, वह तुरंत ही यहाँ पर यूजन को छुपाने लग जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज़ मिनी के सामने बाहर मत आना, अगर आए तो हम में से एक यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। वो उसे कहते हैं कि मैं इतनी आसानी से तुरंत तुम्हारी बात मान सकता हूँ। यूरी कहते कि ठीक है। ऐसा बोलकर वो उसे हस्बैंड बुलाने लग जाती है, क्यूट वे में हबी बुलाने लग जाती है। यूजन बोलता है कि नहीं, इतने से काम नहीं होगा, जिसके बाद यहाँ पर यूरी को उसे किस करना पड़ता है। वो बाहर आती है एंड मिनी को लेकर तुरंत ही लंच पर चली जाती है। एंड बाद में यहाँ पर यूजन उस वुमेन को याद कर रहा था। वो असिस्टेंट को यहाँ पर यूरी के लिए सबसे बेस्ट रिंग एंड नेकलेस का सेट बनवाने के लिए कह देता है, जो उसके डिज़ाइन एकदम यूनिक हो। यूरी बाद में यहाँ पर घर जाती है, जहाँ पर घर वाले उसे ज़बरदस्ती लंच के लिए बैठा देते, क्योंकि यहाँ पर उन्हें उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करना है। अब वो लोग यहाँ पर यूरी को समझा रहे होते कि यूरी जितने चाहे उतने पैसे स्पेंड कर सकती है, लेकिन साथ साथ अर्निंग भी तो करनी होगी। आखिर कब तक यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ स्पेंड करती रहेगी। यूरी कहते कि ठीक है मॉम डैड, मैं ट्राई करके देख लूँगी। दूसरे बाद में यहाँ पर यूजन को हम देखते जहाँ पर डिज़ाइनर आकर उसे ढेर सारे डिज़ाइन सिखा रहे होते। एंड जहाँ पर तो वो बहुत घबराए हुए थे कि अगर सर को एक भी डिज़ाइन से कोई भी कमी नज़र आई, अगर एक भी डिज़ाइन पसंद नहीं आया, तो मेरी जॉब तो मेरे हाथों से तुरंत ही चली जाएगी। वही दूसरा तब तक यहाँ पर से यूरी का टेक्स्ट आ जाता है जो कि उसे कहती कि वो फिलहाल यहाँ पर डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर रही है। एंड ये सुनकर यहाँ पर वो खुश हो जाता है। जहाँ पर कुछ डिज़ाइन उसे पसंद नहीं आते, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, वो उन्हें और भी अच्छे से वर्क करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट को यहाँ पर वो पूछने लग जाते कि मिस्टर यूजन ठीक तो है ना, बिकॉज आज उन्होंने हमें ऐसे ही छोड़ दिया। और यहाँ पर बाद में वो उसे बताने लग जाते कि हाँ, वो बस उनकी शादी हो गई ना, बस इस वजह से वो इतने ज़्यादा खुशी खुशी रहते।
दोस्तों यहाँ पर यूचन घर जाने लग जाता है, जहाँ पर स्टाफ बताते हैं कि मैडम ने तो डिनर भी नहीं किया, वो कब से यहाँ पर सिर्फ बेडरूम में बैठकर अपना काम किए जा रही है। तो फिर यूचन यहाँ पर उनसे सूप मंगा देता है एंड वो लेकर जैसे ही यहाँ पर वो जाता है, वो देखता है कि यूरी तो यहाँ पर डिजाइन को ड्राफ्ट करते करते वही बजे पे सो गई है। अब यूचन आकर जब उसे उठा रहा था तब वो तो उठने के लिए रेडी नहीं थी, वो नींद में यहाँ पर यूचन की एप्स को एक्चुअल में टच कर रही होती है। ये सुनकर यहाँ पर यूचन को खुशी मिलती है कि नींद में उसे यूचन नजर आ रहा है, न कि कोई और मैन, और वो खाने के बारे में नहीं सिर्फ यूचन के बारे में सोच रही है। तब तक यहाँ पर वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुकी थी जिसका रिजल्ट यहाँ पर अब अनाउंस होने वाला था। यूरी लॉग इन तो करते लेकिन तुरंत अपनी आंखें बंद कर वैंगमा को बुलाती है एंड कहती कि प्लीज़ देखिए क्या मेरा नाम यहाँ पर कहीं भी लिखा हुआ है। वैंगमा यहाँ पर चश्मा पहनती है एंड जैसे ही यहाँ पर यूरी का नाम दिखता है वो उन्हें बताने लग जाती है कि आप तो फर्स्ट प्लेस पर आई हुई है। ये सुनकर यहाँ पर यूरी बहुत खुश हो जाती है। साथ साथ यूशन भी यहाँ पर तब तक रिजल्ट देख चुका था एंड यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा सरप्राइज यूरी के लिए प्रिपेयर कर रहा था अच्छे से बोलकर। वह दूसरा यूरी यहाँ पर पार्टी करने के लिए निकल पड़ती है एंड यहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, यूरी को कंग्रेचुलेट कर रहे थे। तब तक वहाँ पर मिया भी आ जाती है उसे कंग्रेचुलेट करने के लिए। यूरी को पता होता है कि वो इतनी आसानी से उसकी अच्छाई के लिए थोड़ी ना आएगी एंड तब यहाँ पर मिया बताने लग जाते कि जरा बताना यूरी कि आखिर तुमने कितने पैसे में फर्स्ट प्लेस खरीदा। और ये सुनते यहाँ पर यूरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बिकॉज उसे खुद को पता है कि उसने पूरा 1 वीक से यहाँ पर मेहनत कर रखी है, उन डिज़ाइंस को बनाया, और इन दी एंड अगर कोई आकर उसे ऐसा कहे कि उसने उस चीज़ को खरीदी हुई है तो कितना बुरा लगता है किसी को भी। ये सुनते ही यहाँ पर मिया पर चिल्लाती है एंड यहाँ पर मिनी भी मिया पर चिल्लाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है बिकॉज किसी ने भी यहाँ पर मिया को इनवाइट नहीं किया था और वो एक अनइनवाइटेड गेस्ट थी। मिया कहते कि ठीक है जा तो रही हो लेकिन ये फेक पार्टी का क्या ही करोगे, ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। यूरी उन सभी से पूछती है कि तुम सभी को क्या लगता है कि मैंने यहाँ पर सचमुच जिस चीज़ को बाय किया होगा। वो सभी इस बात को डिनाई करने लग जाते हैं एंड कहते कि नहीं, हमने तो यहाँ पर इस बारे में सोचा भी नहीं और ना ही सोचेंगे, हमें यहाँ पर तुम्हारे स्किल्स पर जरा सा भी डाउट नहीं है। वह दूसरों से ठीक नहीं लग रहा था तो वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर उसके मॉम डैड का उसे वीडियो कॉल आ जाता है। अंकल आंटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थे बिकॉज उन्हें यूरी पर पूरा भरोसा था, लेकिन यूरी यहाँ पर ओके थैंक यू बोलकर कॉल कट कर देती है। अंकल आंटी भी समझ जाते हैं कि उसका मूड ठीक नहीं है एंड जब यहाँ पर घर पर आती है तब यूचन ने यहाँ पर उसके लिए बहुत अच्छा सा सरप्राइज प्लान कर रखा था। अब यूरी जैसी वहाँ पर आती है और यूचन को देखती है उसकी आँख यहाँ पर भर आती है और इसे साफ साफ समझ आता है कि भले यहाँ पर वो उससे कितना भी क्यों ना झगड़ती हो, यहाँ पर हमेशा से यूचन उसका कंफर्ट प्लेस था। जाती यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाती है। यूचन बिना कुछ पूछे यहाँ पर उसे शांत करने लग जाता है एंड तब यहाँ पर यूरी उसे बताती है कि सभी को लग रहा है कि उसने यहाँ पर इस जीत को खरीदा हुआ है। यूचन कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, और ऐसे भी लोग क्या कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे पता है कि तुम कितनी टैलेंटेड हो और तुम्हें तो बचपन से यहाँ पर इन चीज़ों का शौक था। यूरी उससे पूछते कि तुम्हें कैसे पता है एंड यूचन यहाँ पर याद दिला रहा होता है जब यहाँ पर यूरी स्कूल बोर्ड पर क्राउन बना रही होती है एंड उसने यहाँ पर यूचन से कहा था कि वह बड़ी होकर ढेर सारी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस क्रिएट करेगी और सस्ते में वुमेंस को सेल करेगी ताकि सभी वुमेंस के पास में ग्रेट डिज़ाइंस हो। एंड तब यहाँ पर यूचन उस पर हंसा करता था पर उसे बिलीव था एक ना एक दिन यहाँ पर वो अपनी इस ड्रीम को ज़रूर पूरा करेगी। यूचन उसे बताने लग जाता कि मैंने तुम्हारे डिज़ाइंस मिसेस वेंटी को फॉरवर्ड किए एंड उन्हें वो डिज़ाइंस बहुत पसंद आया है। यूरी को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता लेकिन यहाँ पर वो उससे नेटवर्क कनेक्ट करके देता है एंड वीडियो कॉल लगा कर देता है, वो भी यूएस में मिस वेंटी के साथ में, जो कि यहाँ पर उसके उस डिज़ाइन की बहुत तारीफ़ करती है। यूरी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका इतना अच्छा दिन इतना जल्दी ख़राब हो जाएगा और अचानक से इतना जल्दी अच्छा भी हो जाएगा। वह दूसरे यहाँ पर यूचन उसे रिंग दे रहा होता है। यूरी कहती कि रिंग तो बड़ी प्यारी है, चलो पहना ही दो, लेकिन तुम जब पहना रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। यूचन कहते कि ऐसे भी प्रपोजल तो यहाँ पर बचा ही है, तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। यूरी बोलती कि अगर मैंने ना कहा तो तुम मुझे रिंग रखने दोगे। यूचन कहते कि अगर तुमने हाँ कहा तो एक क्या, इससे और भी ज़्यादा रिंग्स हमारे पास आ सकती है। एंड यूरी यहाँ पर खुश हो जाती है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। इसके बाद ही यहाँ पर यूरी और मिनी एक दूसरे के साथ एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जानबूझकर उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पर मिया मौजूद होती है एंड उस रात के लिए यहाँ पर यूरी उससे बदला लेती है, जहाँ पर मिया को सभी के सामने यूरी से माफ़ी मांगना होता है और अपनी बेइज्जती करवा कर वहाँ से जाना पड़ता है।
इसके बाद में मिनी और यूरी आपस में ढेर सारी बातें कर रहे होते हैं फ्यूचर को लेकर एंड प्रेजेंट को लेकर कि इतने में यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है मिनी के फ़ोन में, जिसमें यहाँ पर शीन की तस्वीर होती है एंड उसे देखते ही यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि ये क्या, यूजन की वाइट मूनलाइट यहाँ पर आ गई है। ये सुनकर यूरी हैरान हो जाती है कि ये कब से हो गया, उसकी वाइट मूनलाइट कब से थी। तब यहाँ पर मैंने उसे एक्सप्लेन करी होती कि शीन वह अब रात जा चुकी थी, अब यहाँ पर वो वापस आ गई है। के बाद में यहाँ पर सोचने लग जाते कि पार्टी हो रही है और हमें बुलाया भी नहीं। यूचन का यहाँ पर कॉल आ जाता है जहाँ पर उन दोनों को वहाँ पर जाना पड़ता है। वो सभी लोग यहाँ पर शीन को वेलकम करने लग जाते हैं बिकॉज वो इतने समय बाद वापस आई है एंड यूरी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूचन पे होता है। वो यूचन को देखकर सोच रही थी कि देखा नई लड़की आती कैसे यहाँ पर उसे घूरने लग गया और मुझे बुला दिया। यूचन चाहता था कि यूरी इसके साथ में बैठे, लेकिन यूरी खुद ही गुस्सा हो गई थी एंड वो मिनी के साथ बैठ जाती है। कुछ समय बाद वो शीन के पास जाती है ताकि वो दोनों मिलकर ड्रिंक कर सके। यूचन उसे रोकने लग जाता है तो यूरी को लगता है कि शायद से अब उसे शीन की बहुत फिक्र हो रही होगी, लेकिन यूचन को यूरी की फिक्र थी क्योंकि आधे क्लास में यहाँ पर यूरी दूसरी दुनिया में जब पहुंच जाती है वह दूसरे यहाँ पर उसे ड्रिंक करने भी नहीं मिलता। और डिनर के बाद कुछ समय बाहर खड़ी होकर वो ये सोच रही थी कि अब तो यहाँ पर मेरी लाइफ और भी ज़्यादा टफ हो चुकी है, न जाने मैं यहाँ पर इस रिश्ते में रह भी पाऊंगी या नहीं। यूचन आकर उसे पूछने लग जाते कि तुम्हें क्या टफ लग रहा है। यूरी कहते कि कुछ नहीं, शीन बहुत अच्छी है ना, और ऐसे भी तुम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। यूचन यहाँ पर समझ जाता है कि यूरी को जेलस फील हो रहा है और ये बात उसे अच्छी लगने लग जाती है। पर जैसे वहाँ पर मिनी आती है वो लोग वहाँ पर चुपने लग जाते हैं एंड यूचन यहाँ पर उसे समझा रहा होता है कि वो और शीन पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब वो लोग बैरली यहाँ पर कुछ बातें कर पाते हैं और पुरानी दोस्त से ज़्यादा उसके आगे उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। यूरी यहाँ पर नाराज़ हो जाती है जहाँ पर वो उसे मनाने लगता है तो वो कहता है कि मैं क्यों तुम्हें मनाऊँ, मुझे नाराज़ होना चाहिए, तुमने मुझ पर ऐसा डाउट किया। जैसे यहाँ पर वो लोग घर पर जाते हैं उनकी एक किस यहाँ पर धीरे धीरे पूरे एंटायर नाइट में बदल जाती है। मॉर्निंग में उठते यहाँ पर यूरी नोटिस करती है कि उसे तो यहाँ पर शीन का कॉल आ रहा है। तो वो यहाँ पर जैसे यूचन को आता देखती है वो सोने का नाटक करने लग जाती है एंड यूचन जब कॉल पर बात करने के लिए दूर चला जाता है तो वो चुपके से यहाँ पर उसे देख रही होती है। शीन यहाँ पर यूचन को बता रही थी कि कल रात के बिहेवियर से तो साफ साफ नजर आ रहा है कि यूरी तो तुम्हें यहाँ पर पसंद करने लग गई है और तुम तो बहुत खुश होगे। यूचन ये वाली बात सुनकर शर्माने लग जाता है और शर्मा शर्मा कर बात कर रहा था कि इसे बिलीव ही नहीं हो रहा कि यूरी उसे पसंद करने लग गई है। और यूरी दूर से देखकर ये सोच रही थी कि देखा कल तक तो बोल रहा था कि यहाँ पर शीन कुछ भी नहीं है और अब उसके साथ कॉल पर ऐसे बात कर रहा है जैसे कि लाल टमाटर हो चुका हम बात कर करके। जब यहाँ पर वो लोग लंच करने के लिए बैठते और समय यहाँ पर यूरी कहानी सुनाना शुरू कर देती कि तुम्हें पता है वो कहानी तुमने सुनी है कि किस तरीके से एक हस्बैंड वाइफ की शादी हुई थी और उसके बाद में उसके हस्बैंड ने अपनी लवर के साथ में रोमांस करना शुरू कर दिया, बातें करनी शुरू कर दी, जिसके बाद उसकी वाइफ को उसने अबंडन कर दिया और उसकी वाइफ ने रातों रात दोनों जन की जान ले ली। ये सुनकर यहाँ पर यूचन हंसने लग जाता है एंड कहता है कि तुम कोई भी ड्रामा देखती रहती हो। एंड बाद में यहाँ पर यूचन को शीन की बात याद आ जाती है कि यूरी तुम्हें लाइक करने लग गई है और वो बात याद कर यहाँ पर मन ही मन ब्लश करने लग जाता है। यूरी उसे देखकर सोचती कि देखा सुबह यहाँ पर शीन ने कॉल पर बात क्या कर ली, अब लगता है इसका पूरा दिन पूरा साल अच्छा जाने वाला है। मन ही मन यहाँ पर उसकी बातों को याद कर खुश हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर सभी लोग मिलकर कैंपिंग के लिए चले जाते। वो कैंपिंग यहाँ पर बहुत अच्छे से जा रही थी, लेकिन तब तक यहाँ पर यूरी ऐसी ही कुछ बातें करने के लिए थोड़ा सा बाहर निकलती है एंड तब यहाँ पर वो अकेली हो जाती है जहाँ पर एक चोर आता है जो कि उसके ऊपर वार करने वाला था, बट यूजन यहाँ पर तुरंत ही बीच में आ जाता है जिस वजह से यहाँ पर उसे चोट लग जाती है और फिर उसे यहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। यूरी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था बिकॉज उसे लग रहा था कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। अगर यहाँ पर वो बीच में आ जाती तो फिर यूजन को कुछ नहीं होता एंड सभी उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे और उसे घर पर आराम करने के लिए भेज रहे थे। वो घर पर जाती यहाँ पर यूजन के वॉकिंग वार्डरोब पे जहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिस बॉक्स के अंदर उसकी तस्वीरें होती है, सिर्फ उसकी फ़ोटो से नहीं बल्कि यहाँ पर यूरी की स्केच भी होती है जो कि यहाँ पर यूजन ने अपने हाथों से ड्रॉ की थी। इन चीज़ों को देखकर यहाँ पर ये समझ जाती है कि वो उसे कितने टाइम से पसंद करते आ रहा है, लेकिन अब तक उसने यहाँ पर उसे कन्फेशन किया ही नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर वो चली जाती है हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए। वो यहाँ पर बेहोशी की हालत में था और वो उस पर चिल्लाई जा रही थी कि सारी की सारी गलती यहाँ पर तुम्हारी है, अगर तुम मुझे पसंद क्या करते थे तो तुम्हें यहाँ पर मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं थोड़ी ना तुम्हें यहाँ पर इतना रूडली ना बोलती, न जाने किस बात का डर था, खा थोड़ी ना जाती थी तुम्हें। एंड बाद में यहाँ पर खुद सो जाती है, जैसे कुछ समय बाद यहाँ पर यूजन उठने लग जाता है एंड यहाँ पर वो यूरी से कह रहा था कि अगर तुम इस शादी में खुश नहीं हो तो तुम मुझे कह सकती हो। एंड यहाँ पर यूरी तब उसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करती है
एंड ये सुनते यहाँ पर यूचन समझ जाता है कि उसे यहाँ पर इसके बारे में पता चल चुका है। यूरी तो यहाँ पर से डांटती भी है कि आखिर उसने सारी बातें पहले उसे क्यों नहीं बताई। यूजिन कहता है कि कैसे बताता, तुम्हारे लिए शुरुआत से मैं यहाँ पर एक ट्रबल मेकर था, एक ऐसा पर्सन जो कि तुम्हें लाइफ टाइम परेशान करता है। और तुम खुद ही सोचो, तुमने मेरे मुंह पर कितनी बार मुझे कहा है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ शादी इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी नहीं करोगी। तो मैं कैसे यहाँ पर चीज़ें बोल सकता था मुंह पे रिजेक्शन खाने के लिए। यूरी यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर हंसने लग जाती है। वही दूसरे घर वाले जब यहाँ पर उन दोनों को अकेले ऐसे साथ में देखते हैं तो वो लोग खुश हो जाते हैं और उन दोनों को यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करते। जिसके बाद भी यहाँ पर वो लोग फाइनली अपनी परफेक्ट लाइफ की शुरुआत कर देते हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं यूजन को जो कि हान को कॉल लगाता है एंड सभी चले जाते हैं लीन को पिटने के लिए, बिकॉज लीन ही वो पर्सन था जिसने उस चोर को वहाँ पे बुलाया था ताकि चोर यहाँ पर यूरी को परेशान करे, लीन वहाँ पर जाके यूरी की मदद करे और वो हीरो बन जाए। लेकिन चीज़ें यहाँ पर कुछ ज़्यादा सीरियस हो गई थी। वही दूसरा यहाँ पर कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर यूरी और चान हैप्पीली मैरिड होते हैं। एंड यूरी ने अपना खुद का ब्रांड ओपन कर लिया था विंडी के साथ कोलैबोरेशन कर जहाँ पर उसके डिज़ाइंस बहुत फेमस हो रहे होते। एंड अब तो यहाँ पर ब्यूटीफुल वुमेन के साथ साथ खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन भी बन चुकी होती है, जहाँ पर यूजन उसे कंग्रेचुलेट करने के लिए आ जाता है एंड दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और ये ड्रामा इसी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाता है।